Hello, my dear aspirant. I'm Vishali. I'm your aptitude faculty from Astra Engineering Academy, where you will get a shape to your preparation. So, today's topic is partnership. एज वी ऑल नो कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों से मिलके बनती है। यहाँ पर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना प्रॉफिट शेयर, अपने रिस्क, कितने रिसोर्सेज हैं, ये शेयर करते हैं। आई मीन यहाँ आप पार्टनरशिप में आपको कैसे पता चलेगा कि किसका कितना शेयर है, किसको कितनी रिस्क बियर करनी है, किसको अगर लॉस हुआ है तो कौन कितना लॉस बियर करेगा, कौन कितना प्रॉफिट बियर करेगा। इस चीज़ के लिए बिजनेस में, भले ही वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, इसलिए पार्टनरशिप करी जाती है जिससे पता चले कि किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉफिट मिलेगा। सो इन क्वांट पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। इसको करने का एक ही फॉर्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट या प्रॉफिट शेयर। किसने कितना इसमें इन्वेस्ट करा है, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है, उससे आपका प्रॉफिट निकलता है। लाइक आप मान लीजिए एक एक्स है और एक वाई है। एक्स ने 10,000 इन्वेस्ट करा है और वाई ने 5,000 इन्वेस्ट करा है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एक साल के बाद, आप दोनों को 50-50 तो नहीं दे सकते हैं ना प्रॉफिट। आप इनके इन्वेस्टमेंट के शेयर के अकॉर्डिंग इनको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे कि 10,000 इसने दिया था एंड 5,000 इसने दिया था। इसका मतलब इसका रेशो कितना हुआ, 2:1। तो अगर आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका टू थर्ड उसको मिलेगा एंड 1/3 एक्स को, वाई को मिलेगा। इसका मतलब आपका 2/3 प्रॉफिट एक्स को मिलेगा एंड 1/3 प्रॉफिट वाई को मिलेगा। सो अब इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के साथ देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राम एंड श्याम इन्वेस्ट 21,000 एंड 17,500 रेस्पेक्टिवली। राम ने कितना इन्वेस्ट करा, 21,000 एंड श्याम ने इन्वेस्ट करा है 17,500 एक बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एक साल बाद उनका प्रॉफिट हुआ है 26,400। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ राम इन द प्रॉफिट। आपको इसमें आपका इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टाइम आपको एक साल बता रखा है, यानी कि 12-12 महीने, एंड उसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपको राम का प्रॉफिट निकालना है। सो राम का कितना इन्वेस्टमेंट है, 21,000 एंड श्याम का इन्वेस्टमेंट है 17,500। एक साल के लिए कराएं आप, मान लीजिए 1 ईयर इंटू 1 ईयर। 1 ईयर से 1 ईयर कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए। आप इन्हें और भी कट कर सकते हैं 5 की टेबल से। 5 3 15, 2 बचा 25 5 टाइम एंड 20 आता है 4 टाइम, बचा 1, 10 आता है 2 टाइम। ये आप वापस से 7 की टेबल से काट सकते हैं। ये गया 5 टाइम एंड ये गया 6 टाइम। तो इनका रेशो कितना आया, 6:5 आया। उनको प्रॉफिट इतना हुआ है एंड राम का निकालना है, तो प्रॉफिट कितना है, राम प्रॉफिट है 26400 इंटू राम का शेयर कितना है 6, एंड डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का टोटल। इन दोनों का टोटल कितना है 11। ओके, नाउ कट कर देंगे। 11 1 11, 11 2 22, बचा 4, 44 4 टाइम 0 0, 24 इंटू 2400 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, दिस इज द आंसर। राम को कितना शेयर मिलेगा, 14,400। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन बोल रहा है, A and B started a partnership business investing 20,000 and 15,000 respectively. A ने इन्वेस्ट करा है 20,000 एंड B ने इन्वेस्ट करा है 15,000। C ने ज्वाइन करा 20,000 के साथ बट आफ्टर 6 मंथ एंड कैलकुलेट बी शेयर इन टोटल प्रॉफिट दे रखा है अर्न एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। यहाँ पे 1 ईयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है। 2 साल यानी कि 24 मंथ। ओके, नाउ वो निकालते हैं। ए का है 20,000, बी का है 15,000 एंड सी का है 20,000। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इनका टाइम, ए और बी का टाइम नहीं दे रखा है, इसका मतलब है इन लोगों ने पूरे साल इन्वेस्ट करा है। आई मीन
स्टार्टिंग से इन्होंने इन्वेस्ट करा है, 2 ईयर्स दे रखे, दैट मीन 24 मंथ। एंड सी ने कब करा था? आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ मतलब कि 24 में से 6 मंथ माइनस कर दोगे तो 18 आ जाएगा। नाउ इनकी कटापीटी कर देते हैं। ये भी आप 6 की टेबल से कट कर सकते हैं। 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 4s are 24। ये भी आप 5 की टेबल से कट सकते हैं। 4 3 एंड 4। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ क्या बचा? 16। 4 4s are 16, 3 4s are 12, 4 3s are 12। आप इसको और कट कर सकते हैं 4 की टेबल से। 4 3 3। टोटल प्रॉफिट कितना है? 25,000। और आपको निकालना किसका है? कैलकुलेट बी शेयर्स। बी का निकालना है। बी का कितना रेशियो दे रखा है? 3। और टोटल कितना है? 10। ओके, सो इजी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. A and B invest in a business in the ratio 3:2. Assume that 5% of the total profit goes to charity. ये क्या कह रहा है कि A और B ने बिजनेस में 3:2 का रेशियो इन्वेस्ट करा है। पहले अपन क्या पढ़ते थे कि उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट पढ़ा, आगे के दोनों क्वेश्चन में अपन ने ऐसे पढ़ा। अब इसमें बता दिया है कि उनका रेशियो दे रखा है ऑलरेडी। एंड आगे उन्होंने बता दिया कि इनका जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसका 5% चैरिटी में जाता है, यानी उनके पास कितना रहता है? सिर्फ 95% रहता है। ओके, एंड आगे दिया है ए का शेयर है 855। देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? सो ए ने इन्वेस्ट करा है 3 एंड बी ने इन्वेस्ट करा है 2। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कर दे। ए का दे रखा है 855, बी का नहीं दिया है तो अपन उसको एक्स मान लेंगे। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फाइव 5 10 और 8 18, यानी 18 आता है 3 की टेबल में, दैट मीन 3 से कट हो जाएगा। $570 आया है बी का एंड ए का कितना है? 855। सो टोटल प्रॉफिट हो गया। अभी इनका कैलकुलेट करके 1425 आया है और ये है आपका, इसमें आपको निकालना है चैरिटी वाला निकालने के बाद। सो 1425 चैरिटी में दे रहे हैं तो ऊपर 100 आएगा और नीचे आएगा 95। ओके, इसको कट कर देते हैं 5 की टेबल से। ये भी चला जाएगा। 19 1 19, 95 आता 15। ओके, सो आया 1500 आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ABC सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस, यानी कि ABC और ने मिल के 50,000 रुपीज़ लगाए हैं। ए ने 4,000 ज़्यादा लगाए हैं बी से एंड बी 5,000 मोर देन सी, और बी ने 5,000 सी से ज़्यादा लगाए। टोटल प्रॉफिट उनका इतना हुआ है। प्रॉफिट में और सब्सक्राइब में ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब मतलब पैसे लगाना और उसके बाद उनको 35 का प्रॉफिट हुआ है। तो ए को कितना मिलेगा? सो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। ए सब्सक्राइब ₹4,000 मोर देन बी। ए को मिल रहा है 4,000 मोर देन बी एंड बी 5,000 मोर देन सी। 5,000 को सी से ज़्यादा मिल रहा है एंड सी का नहीं दिया है। सो सी को अपन एक्स मान लेते हैं। इसको अगर एक्स माना है तो ये क्या हो जाएगा? 5,000 प्लस एक्स। ओके, एंड ये किसकी वैल्यू आ गई? बी की। तो बी की वैल्यू अपन ए में पुट कर सकते हैं। तो 4,000 तो ऑलरेडी है। बी की वैल्यू क्या आई है अभी रिसेंट में? 5,000 प्लस एक्स। ओके, इसको आगे यहां ले आते हैं तो ये कितना बन गया? 9,000 प्लस एक्स। ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है नई वाली? 5,000 प्लस एक्स।
एंड सी की वैल्यू है x। गॉट इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसमें सब्सक्राइब वाला है तो सब्सक्राइब वाला निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 50,000। a कितना है 9,000 प्लस x, b कितना है 5,000 प्लस x एंड c है x इज इक्वल्स टू 50,000। इनको प्लस कर देंगे 14,000, 1 2 3, 3x इज इक्वल्स टू 50,000। इसमें से माइनस कर देते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। 50,000 में से 14,000 जाएंगे तो आपके आएंगे 36,000 एंड x की वैल्यू आ गई 12,000। ओके, सो c की वैल्यू है 12,000। 12,000 प्लस 5,000 17,000 एंड 12,000 प्लस 9,000 कितना हो जाता है 21,000। ओके, ये इनका इन्वेस्टमेंट रेशो आ चुका है कि इन्होंने कितने कितने पैसे लगाए, तो इसका अपन रेशो निकाल लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 21 17 12। ओके, नाउ इनको प्लस कर देते हैं कि टोटल कितना हो रहा है 2 3 4 5 15 का टोटल है। और इनको प्रॉफिट कितना हुआ है 35,000 का। 35,000 में से अपन को बताना है कि ए ने कितना रिसीव करा है। ए का शेयर कितना है 21 और टोटल कितना है इन तीनों का 50। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 2 0 एज इट इज। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ इसमें ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब का मतलब होता है पैसे लगाना, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना, एंड प्रॉफिट तो यू नो प्रॉफिट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। A एंड B स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस। ए और बी ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा। ए इन्वेस्टमेंट वॉज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बी ने जितना इन्वेस्ट करा है उससे 3 गुना ज्यादा ए ने इन्वेस्ट करा है एंड द पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वॉज 2 टाइम द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बी ने जितने टाइम के लिए करा था उससे डबल टाइम के लिए 2 टाइम ज्यादा के लिए ए ने इन्वेस्ट करा है। बी को इतना प्रॉफिट मिला, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट बताना है। सो अगेन अपन यही करते हैं, पार्टनरशिप में फॉर्मूला एक ही होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सो इधर आपको ए का क्या दे रखा है 3b। इन्वेस्टमेंट वॉज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो बी ही मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट, और ए ने उसकी 3 गुना ज्यादा करी है तो ये 3b हो जाएगी। ओके, एंड ये इनका क्या हो गया दोनों का इन्वेस्टमेंट। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम में क्या बोल रहा है, एंड द पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वॉज 2 टाइम द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। इफ अगर अपन बी का इन्वेस्टमेंट 1 मान लेते हैं तो ए का कितना हो जाएगा उसका 2 टाइम, तो 1 2 जा 2, तो ये इसका क्या हो गया टाइम हो गया। नाउ अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं कि 3b यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट दे नहीं रखा है इन्होंने, तो अभी उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। बी का उन्होंने प्रॉफिट दे रखा है 4,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 6b आ रहा है। नाउ सॉल्व कर देते हैं, ये बी से ये बी कट गया। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, नीचे तो 1 है तो मत नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 6b अपॉन 4,000, 4,000 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4,000 इंटू 6, ये वाला 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। 6 से 6 कट हो गया तो बी की वैल्यू कितनी आई 4,000 आई। बी का इन्वेस्टमेंट 4,000 है तो ए का कितना था उससे 3 गुना ज्यादा, तो ए का इससे हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये इसका ये भी आ चुका है, बट आप यहाँ लुक एट दिस, बी का आपका 4,000 आ चुका है प्रॉफिट ऑलरेडी, एंड आगे आपसे पूछ रहा है 3 गुना ज्यादा है 3a है, तो आपका ये कितना आया था, इसका प्रॉफिट कितना था 6b था, 6b था, तो 6b निकालने के लिए 6 इंटू
4000, 6 4 जा 24, 24 ये आपका ए का इन वो प्रॉफिट आ गया और ये आपका बी का प्रॉफिट आ गया. नाउ आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा गया है तो 24,000 ए का प्रॉफिट एंड बी का प्रॉफिट, इनको प्लस करेंगे तो 28,000 will be your answer. Okay. A, B, C start a business, each investing 20,000. A, B, C तीनों ने 20,000 इन्वेस्ट करे हैं. तो अपन पहले लिखते हुए चलते हैं. तीनों ने 20,000 इन्वेस्ट करे हैं. आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने के बाद ए विड्रॉल 5,000, विड्रॉ करना यानी कि पैसे निकालना 5 महीने बाद. तो जितने महीने बाद निकाल रहे हैं मतलब 20,000 रुपये तो 5 महीने तक उसमें थे, इन्वेस्टमेंट में थे, तो 5,000 ये हो गया और उन्होंने विड्रॉ कर लिए 5,000. तो 20,000 में से 5,000 गए तो 15,000. ओके. एंड बी ने भी विड्रॉ कर लिए 4,000. 20 में से 4,000 गए 16,000. एंड सी ने इन्वेस्ट कर दिए और मोर लिखा है 6,000 मोर, यानी कि 20,000 में 6,000 और ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिए तो वो कितने हो गए 26,000 हो गए. एंड बाकी के एंड ऑफ द ईयर यानी कि 1 ईयर की बात हो रही है. 5 महीने यहाँ हो गए तो पूरे साल खत्म होने में कितने महीने बचे, सिर्फ 7 महीने. तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ इनका कैलकुलेट कर लेते हैं. इनको आप 20 इंटू 5 कितना होता है, 100 होता है. 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 1 2 3. आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. 15 7 जा 105 एंड 3 0 एज इट इज. 16 7 जा 112. किसी भी एग्जाम के लिए आपको टेबल्स आना ज़रूरी है. मैथ्स में फ्रिक्वेंटली कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल्स आना चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए. एंड 26 7 जा आपका हो जाएगा 182 एंड विथ 3 0. इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 0 5 1 2 3, 2 1 2 1 2 3, 2 8 2 1 2 3. ओके. इनका रेशो निकालना है तो 3 0 से 3 0 कट हो जाएंगे. अब आप यहाँ एक बार चेक कर लीजिए कि कुछ कट पिट हो रहा है क्या. 2 की टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 इवन है और ये ऑड आ गया. 3 से भी चेक कर लेते हैं. 5 और 2 7 हुआ. 7 3 की टेबल में नहीं आता है तो नहीं होगा. तो 3 से होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा है, 10 से भी नहीं हो रहा है. इतना बहुत है. इतना नहीं हो रहा है तो उसको इतना ही छोड़ देते हैं कि इनका कितना रहा है 205, 212, 282. टोटल कितना रहा 5 6 7 8 9 9 6. ये इनका टोटल है. एंड में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इतना है एंड ए का शेयर निकालना है. टोटल प्रॉफिट कितना है 69900. ए का कितना है 205 एंड टोटल कितना है 6998. इजीली हो रहा है. तो ए का आ चुका है 20500. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. PQR started a business by investing rupees 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000 रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि P की वैल्यू ये, P का इन्वेस्टमेंट ये है, Q का इन्वेस्टमेंट ये है और R का इन्वेस्टमेंट ये है. फाइंड द शेयर ऑफ द ईच, यानी कि आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है और आपको तीनों का प्रॉफिट निकालना है कि कितना कितना रहा है. ओके. सो आप इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 1 2 3 4. PQR. ओके. यहाँ आप कट कर देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3. एट द एंड ऑफ द ईयर टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इसमें ईच शेयर निकालना है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है कि किसने कितने टाइम तक इन्वेस्ट करा है. तो सबका इक्वली है इसलिए टाइम को नहीं लिखेंगे. यहाँ अगेन अपन को दिख रहा है कि 5 की टेबल से कट हो रहा है. इसको 5 की टेबल से कट करते हैं. 10 आता है 2 टाइम, 2 बचा 24,
2, 27 and 72. ये अगेन 3 की टेबल से कट हो रहा है. 8, 9, 2, 1, 24. बस इतना ही कट हो रहा है. अब सबके इन्वेस्टमेंट के निकाल लेते हैं. इनका टोटल रहेगा सॉरी इधर मेरा मिस्टेक हो गया है. यहाँ अपन 5 की टेबल से कट कर रहे थे, मैंने दूसरी टेबल से कट कर दिया. 2 की टेबल से कट कर दिया था. यहाँ 5 की टेबल से कट करेंगे तो 30 आ रहा है और 30 यहाँ पर 10 टाइम आता है. ओके नाउ मतलब 3 की टेबल से यहाँ पे आपने कट करा है तो ये रेशियो आ रहा है. देन इनका टोटल कर लेते हैं. 19 में 8 प्लस करेंगे तो 27. ओके आप टोटल प्रॉफिट निकालते हैं. 56700 डिवाइड बाय 27. 27 से डायरेक्ट कट कर लेते हैं. 27, 24, 2 बचा 2100. ओके इनका डिवाइड करने पे 2100 आया है. 2100 से अपन सबके रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी का, क्यू का एंड आर का. 8, 9, 10. 0, 0, 8 1s are 8, 1 6 8, 0 0, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 1 1 2 3. Answer. Okay. PQ invested in a business. The profit earned was divided in the ratio. इन लोगों ने इन्वेस्ट करा है एंड उसका प्रॉफिट जो है 2:3 में डिवाइड हुआ है. P का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, Q का इन्वेस्टमेंट रेशियो अपन को फाइंड करना है. ये बहुत बेसिक होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. आपने पढ़ा है, इसमें किसी भी टाइम के बारे में बात नहीं हो रही है तो टाइम का कुछ भी नहीं करेंगे. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यूज़ करेंगे और उसके प्रॉफिट को यूज़ करेंगे. इन्वेस्टमेंट में यहाँ आपको दे रखा है पी का इन्वेस्टमेंट 40,000. क्यू का आपको कुछ नहीं दे रखा है तो एक्स मान लेते हैं. प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखा है 2/3. देन सॉल्व कर लेते हैं. ओके तो x की वैल्यू आ गई 60,000. P ने 40,000 इन्वेस्ट करा एंड Q ने 60,000 इन्वेस्ट करा. ये क्वेश्चंस आपके बेसिक के लिए थे. आपको मैंने बिल्कुल मेथड के साथ समझाए हैं ताकि आप बिल्कुल मेथड के साथ समझते हुए जाएं. आप ऐसे ही सॉल्व करते जाइए, आपकी स्पीड बहुत बूस्टअप होती जाएगी एंड आप सिंपल छोटी छोटी ट्रिक्स भी निकालते चले जाएंगे. मैंने आपको भी ट्रिक्स से नहीं बताया है बिकॉज आपको अभी कैलकुलेशन की नीड है.